ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञापन लेखन का उदाहरण बताऊंगी। ये पहला उदाहरण देखिए आप कि आजकल आप सबको पता है कोरोना फैला हुआ है और मास्क पहनना सबको जरूरी है। तो बहुत से लोग मास्क बना रहे हैं, मास्क का उत्पादन कर रहे हैं, मास्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि उनके मास्क बिके। तो कोई ऐसे कंपनी है जिसने अपने मास्क का नाम रक्षक मास्क रख लिया है और वे अपने मास्क को अधिक से अधिक बेचना चाहते हैं ताकि उन्हें बहुत मुनाफा हो। तो वे अपने मास्क का विज्ञापन कर रहे हैं। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से लिखना है। मास्क हो या कोई और भी चीज हो सकती है इसके बदले। तो क्योंकि आजकल कोरोना है तो उससे रिलेटेड ये उदाहरण समझ में भी जल्दी आ जाएगा सबको, इसलिए मैंने मास्क का उदाहरण लिया है। तो ये विज्ञापन लेखन है और यहाँ सबसे ऊपर आपने लिखा रक्षक मास्क। रक्षक मास्क ब्रांड बन गया है रक्षक नाम से। और यहाँ देखिए धमाका धमाका, धमाका धमाका। किस बात का धमाका कि बहुत सारे मास्क बन गए हैं और खरीदिए आप। इसमें अब मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में उसके गुण लिखने हैं। मजबूत, टिकाऊ, मास्क मजबूत है, फटेंगे नहीं जल्दी, टिके रहेंगे। आकर्षक रंग और डिजाइन, अब क्योंकि मास्क जरूरी है तो सब चाहते हैं अच्छा चेहरे पे लगाना है, सुंदर लगे। तो उसके गुण क्या है? आकर्षक रंग और डिजाइन। और मैंने आपको कहा था कि एक स्लोगन जैसी चीज आपको लिखनी चाहिए, छोटी सी नारा जैसी चीज। तो कोरोना से सुरक्षा रक्षक मास्क, कोरोना से सुरक्षा रक्षक मास्क, ये स्लोगन बन गया। और उसके नीचे मास्क का चित्र देखिए। और एक विशेष बात लिखी गई कि महिलाओं के लिए विशेष मास्क उपलब्ध। महिलाओं को और ज्यादा डिजाइन चाहिए, मैचिंग चाहिए अगर, तो उसके लिए और उपलब्ध। और एक चीज और लिखनी चाहिए यहाँ पर कि उसमें आप कुछ छूट दे रहे हैं, जैसे धमाका धमाका। तो यहाँ आप जगह बनाकर लिख सकते हैं 15% या 25%, 15% की छूट। ये है मेन चीज जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, इसलिए मैंने अभी लिखा है। तो इस तरह से आप इसे इस तरह सजाएंगे कि थोड़ी थोड़ी दूर पर बीच बीच में जगह छोड़कर लोग ध्यान से देख सकें। जैसे आपके ये शब्द धमाका धमाका अलग दिखने चाहिए, 15% की छूट थोड़ी सी और बड़ा लिखा होना चाहिए, कोरोना से सुरक्षा रक्षक मास्क, रक्षक मास्क को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसके गुण लिख दिए इस तरह से। और फिर लास्ट में संपर्क करें, जिससे भी संपर्क करना है। कोई दुकान का नाम है या जो भी दुकान का नाम लिखकर मार्केट का नाम लिख सकते हो, या किसी पर्सनल कोई घर से बना के बेच रहा है उससे पर्सनल मिलना है तो उसका नाम और फोन नंबर दे सकते हो। तो ये एक तरह से विज्ञापन है। और इसको किस तरह से आपने सजाना है ये मैंने बता दिया है, किस तरफ क्या होना चाहिए, वो उसको सेट करना वो आपके ऊपर है कि कैसे आप करते हो। लेफ्ट साइड में गुण लिखे जाएंगे। ये धमाका जो लुभावने जो शब्द हैं वो हर 2-3 जगह बीच बीच में आएंगे और चित्र भी होगा साथ में। और जो लुभावनी बात है अट्रैक्ट करने की कि उनको कितनी छूट मिल रही है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो लिखना भी जरूरी है। और उसमें विशेष बात नीचे लिख दिया, महिलाओं के लिए विशेष मास्क उपलब्ध। और फिर सबसे लास्ट में नीचे थोड़ा सा राइट साइड पर संपर्क करें। तो मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। अब मैं दूसरा बताती हूँ आपको। तो अब मैं आपको दूसरा उदाहरण बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि
विज्ञापन सेवाओं के लिए भी होते हैं। उत्पादन के लिए तो होते ही हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनके विज्ञापन तो होते ही हैं, जैसे साबुन, तेल, क्रीम, खाने की चीजें, गाड़ियां, कितनी चीजें हैं, उन सबके विज्ञापन एक श्रेणी में आते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं। और ऐसे भी विज्ञापन होते हैं जो सेवाओं के लिए किए जाते हैं, जैसे जैसे टूरिज्म है, जैसे मैट्रिमोनियल है, शादी कराने के कई लोगों ने अपने ब्यूरो खोल रखे हैं जिसमें वो शादियां करवाते हैं। और जैसे कोई चीजें बेचने, पुरानी कारें बेचने के लिए किसी ने, कईयों ने कंपनीज खोल रखी हैं। ऐसे बहुत सी अब तो दिन प्रतिदिन ये सेवाएं सारी बढ़ती जा रही हैं, घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही एक मैं आपको उदाहरण दूंगी जो सेवा का है, जो विज्ञापन सेवा के लिए, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो है टूरिज्म का, पर्यटन। टूरिज्म को हिंदी में कहते हैं पर्यटन का। तो ये एक उदाहरण है पर्यटन का। कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए पर्यटन का उदाहरण आपको विज्ञापन किसी ने कहा लिख के दीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे पर्यटन निगम। मान लीजिए पश्चिम बंगाल वालों ने आपको कहा है कि आप हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? पर्यटन निगम पश्चिम बंगाल आपका स्वागत करता है। ठीक है। उसके बाद आपको वो लुभावने शब्द यूज करने हैं। आइए 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 आइए, क्योंकि यहाँ पर खरीदना नहीं है कुछ, आपको आना है और उसके पैसे देने हैं। पर्यटन करके, घूम फिर के, सैर करके आपको पैसे देने हैं। तो उनकी सेवा के बदले में उनको लाभ होगा, उनको मुनाफा होगा। तो इस तरह से ये लुभावने शब्द यहाँ होंगे। आइए 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 आइए। जैसे अब कोई रिश्ते कराता है तो वो क्या लिखेगा? रिश्ते ही रिश्ते, रिश्ते ही रिश्ते, रिश्ते ही रिश्ते लिखेगा। पुरानी कार बेचें, पुरानी कार बेचें, पुरानी कार बेचें, पुरानी कार बेचें, इस तरह लिखेगा। तो यहाँ पर हमने देखा आइए 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 आइए, इस तरह 3-4 जगह पर लिख दिया। अब पर्यटन के लिए जो पश्चिम बंगाल में जाएगा, जो पर्यटन निगम है उसने जो जो व्यवस्थाएं कर रखी है उसका वर्णन करना होगा, उसके गुण बताने होंगे। क्या? वातानुकूलित कमरे। जब कोई जाएगा पर्यटन के लिए तो होटल में कहीं रहेगा, वहां क्या सुविधाएं हैं? वातानुकूलित कमरे, यानी एयर कंडीशन कमरे। शुद्ध शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन भोजन मिलेगा वहां। तीनों समय भोजन की व्यवस्था, जहां रहेंगे वहां तीनों समय के भोजन की व्यवस्था है। वातानुकूलित टैक्सी और बस व्यवस्था, जो लोग वहां जाकर घूमना चाहते हैं, साइट सीइंग करना चाहते हैं, आसपास का देखना चाहते हैं, सारे स्थल, दर्शनीय स्थल, तो उनको किसी को टैक्सी चाहिए, किसी को बस में जाना है, तो एयर कंडीशन टैक्सी और बस की व्यवस्था है। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी उनके टूरिज्म में ये गुण विद्यमान है, ये गुण प्रस्तुत है। और उन्हें आकर्षित करने के लिए कोई ऐसी बात होनी चाहिए, जैसे किराए में 10% की छूट। ये सबसे बड़ी बात है जिससे लोग आकर्षित होंगे, जो उनके पैसे बचेंगे। तो हमेशा 10%, 15%, 20%, 50%, जो भी छूट हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो, ऐसी बात जरूर लिखनी चाहिए। मैंने मास्क का भी उदाहरण दिया था, जिसमें लिख सकते हैं कि स्टॉक सीमित, खत्म हो जाएगा जल्दी, इसलिए जल्दी आइए। तो कुछ ना कुछ बात लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम किराए में 10% की छूट। और नीचे जो मैं कह रही थी कि एक स्लोगन, कोई ना कोई स्लोगन कहीं जहां भी आप फिट करोगे, एक बार अवश्य आए पश्चिम बंगाल। तो ये छोटा सा स्लोगन की तरह हो गया, नारा हो गया, एक बार अवश्य आए पश्चिम बंगाल। और फिर आपको एक चीज याद रखनी है कि चित्र जरूर होना चाहिए विज्ञापन में, कोई ना कोई चित्र, सिंबल, कोई प्रतीक,
तो यहाँ पर अब देखिए पश्चिम बंगाल में कोई फेमस प्रसिद्ध चीजें क्या हैं? एक हावड़ा ब्रिज है, आपने सुना होगा या देखा भी होगा, और विक्टोरिया मेमोरियल है। तो आप छोटा सा उसका चित्र बना सकते हैं या नाम ही लिख सकते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल या हावड़ा ब्रिज का चित्र, या सिंबॉलिक, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप चित्र बना दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए जगह का नाम। ऐतिहासिक स्थल विक्टोरिया मेमोरियल और यहाँ पर हावड़ा ब्रिज, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अंत में किससे संपर्क करना है। अगर कोई पर्यटन के लिए, सैर के लिए जाना चाहता है पश्चिम बंगाल, तो संपर्क करें पश्चिम बंगाल पर्यटन विभाग, और उनकी कोई आजकल ईमेल आईडी दे देते हैं, कोई वेबसाइट होती है, कोई एसएमएस के लिए नंबर होता है या व्हाट्सएप नंबर होता है, जो भी आप देना चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि ये पूरा विभाग है, इसलिए किसी का पर्सनल शायद नंबर नहीं देना चाहिए, और होगा भी नहीं। पूरे ईमेल आईडी उनकी दे सकते हैं, जहां पर लोग मेल करके अपनी बुकिंग करा लें, या कुछ पूछना हो पूछ लें, या व्हाट्सएप नंबर दे दें या फोन नंबर दे दें, जिससे वो बातचीत करके अपनी पर्यटन, अपनी यात्रा की तैयारी करें, अपने यात्रा का कार्यक्रम बना लें। तो इस तरह से ये सेवा का विज्ञापन है। ये पर्यटन एक सेवा है, उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह से सैकड़ों विज्ञापन है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं और उदाहरण भी दे सकती हूँ, लेकिन मैंने अब 3 उदाहरण आपको विज्ञापन के दे दिए हैं, और आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कोई भी प्रश्न आए विज्ञापन कैसे लिखना है। विज्ञापन लिखने के लिए आपको हमेशा निर्देश दिया होगा प्रश्न में कि आप इस चीज की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो आप विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसे कुछ न कुछ आपको निर्देश जरूर प्रश्न में दिया होगा। या आपने कोई कंपनी खोली है, उसका उदाहरण देंगे वो प्रश्न में, और आपसे कहेंगे कि आप इस पर विज्ञापन लिखिए। तो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। विज्ञापन लेखन आपको समझ आ गया है, और अच्छे व्यक्ति बनना, अच्छे मनुष्य बनना सबसे जरूरी है, याद रखें।